हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है सारे लोग अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई काफ़ी अच्छी चल रही होगी। सब कोई पूरे मेहनत और जोर शोर के साथ जो है अपने प्रिपरेशन में जुट चुके होंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज का जो ये वीडियो है इसके अंदर मैं आपके सिलेबस के बारे में बात नहीं करूँगा। आज मैं आपके सिलेबस से हट के कुछ आपको बताने वाला हूँ। कहानी आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ। एक कहानी के माध्यम से मैं आपको एक सीख देना चाहता हूँ आपके ज़िंदगी में। हो सकता है कि शायद इसका कभी यूज पड़े आपको। शायद क्या, हर लोगों को ज़रूरत होती है। तो कहानी है प्यारे बच्चों, दो ऐसे मेढक की जो कि जंगल में रहते थे। उनका जन्म जो है एक जंगल में हुआ और उसी जंगल में वो पले बढ़े, उसी जंगल में वो बड़े हुए। तो वो दोनों दो मेंढक थे, दोनों जो हैं एक दूसरे के मित्र थे। तो दोनों के बीच काफ़ी घनिष्ठ मित्रता थी। दोनों कहीं भी जाते थे तो दोनों हमेशा साथ में जाते थे। कहीं भी कोई भी काम होता था तो साथ में ही करते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि दोनों मेंढक जो है खेल कूद खेलते खेलते जो है वो जंगल से कहीं बाहर चले गए। वो जो है मतलब जंगल का जो दायरा होता है वो अपने जंगल के दायरे से कहीं बाहर निकल गए और वो वे लोग जो हैं एक इंसान की बस्ती तक पहुंच गए वो दोनों। तो उन जब वो अपने जंगल से बाहर निकले, इंसान की बस्ती तक पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे एक ग्वाला जो है एक डब्बे में क्या है कि उसके पास जो है दूध था और वो दूध जो है वो दूसरे डब्बे में डाल रहा था। तो वो उन दोनों मैडम को पूरा आश्चर्य हुआ। मतलब उन्होंने आज तक कभी ऐसा जो है रंग का, उनको लगा क्या कि ये एक पौनी है जो कि सफ़ेद रंग का है। और वो हमेशा जंगल में रहे थे तो उनके आसपास का जो वातावरण था बहुत गंदा रहता था, हमेशा गंदे पानी में रहे थे। तो उनको आश्चर्य हुआ कि ये सफ़ेद पानी जो है ये कैसे आया, ये कहाँ से आया ये सफ़ेद पानी। तो वो लोग जो है मतलब कि दोनों मित्र आपस में बात करने लगे कि क्यों ना चलो आज हम इस सफ़ेद पानी का मज़ा उठाते हैं। तो फिर जो दो मित्र थे उसमें एक मित्र जो था वो थोड़ा मोटा था और दूसरा मित्र जो था वो उससे थोड़ा पतला था। तो पतले मित्र ने बोला कि चलो मित्र जो है हम लोग इसमें तैर के आते हैं, नहाकर ये जो डुबकी लगा के आते हैं। तो दोनों मित्र जो है एक साथ जो है छलांग लगाया और दोनों उस दूध के जो कंटर था उसके अंदर चले गया। तो दोनों बहुत देर तक उसके अंदर तैरते रहा, बहुत मस्ती किया, कभी अंदर कभी बाहर, इधर उधर फुल मस्ती कर रहा था। तो इस क्रिया को करते करते उन लोगों को लगभग जो है 2 से ढाई घंटे बीत चुके थे। तो अब दोनों मित्र थक चुके थे। तो जो मोटा वाला मित्र था उन उसने बोला कि पतले वाले मित्र से कि चलो मित्र अब हम लोग जो है घर चलते हैं, अब काफ़ी ज़्यादा थक चुके हैं, काफ़ी देर हो चुकी है। तो फिर उसके बाद छोटा जो पतला वाला था तो वो मेंढक भी बोला कि हाँ हाँ चलो अब काफ़ी देर हो चुका है, घर भी पहुंचना है, शाम होने वाली है। तो फिर दोनों जो है क्या हुआ कि छलांग लगाकर कोशिश कर रहे थे कि वो जो दूध का बर्तन था उससे बाहर निकल जाए। लेकिन वो क्या हो रहा था कि छलांग जब वो पानी दूध से बाहर निकलने के लिए लगा रहे थे तो वो बाहर निकल ही नहीं पा रहे थे। बर्तन का जो साइज था वो थोड़ा बड़ा था जिसकी वजह से वो टकरा के फिर उसी पानी दूध के अंदर गिर जा रहे थे। तो उन्होंने बहुत कोशिश किया, वो बर्तन के एकदम किनारे सट के वहां से भी ट्राई किया, लेकिन फिर भी वो जो है उससे बाहर नहीं निकल पाए। तो वो कोशिश करते 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 बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। तो जो मोटा वाला मेंढक था वो थोड़ा ज़्यादा थक चुका था। तो उसने बोला क्या कि लगता है कि अब हम लोग जो है घर यहाँ से बाहर निकल के घर नहीं जा सकेंगे। तो लेकिन पतले वाले मेंढक ने बोला क्या कि देखो दोस्त, हम लोगों को कोशिश करते रहना चाहिए, हो सकता है कि कोई जो है आए और हम दोनों को यहाँ से बाहर निकाल दे। फिर मोटे वाले मेंढक को भी लगा हो सकता है कि ऐसा संभव हो। फिर दोनों तैरने लगे, तैरते तैरते काफ़ी समय बीत गया। 1 से 2 घंटा फिर हो गया, लेकिन तब भी कोई उसे वहाँ से निकालने के लिए नहीं आया। तो मोटा वाला जो मित्र था वो काफ़ी ज़्यादा थक चुका था। तो उस मोटे वाले मेंढक ने कहा कि मित्र, अब मेरे से जो है इस संभव नहीं है कि मैं जो है अब और तैर पाऊँ। तो फिर पतले वाले जो मेंढक है उसने कहा कि देखो मित्र, अगर तुम तैरना छोड़ दोगे तो तुम डूब जाओगे और डूब जाओगे तो मर जाओगे। तो अब फिर भी कोई हम मोटे वाले मित्र ने फिर कोशिश किया और कुछ देर, 10-15 मिनट 20 मिनट और कुछ देर ट्राई किया। लेकिन एक ऐसा वक्त आया कि जो है मोटा वाला जो मेंढक था वो हिम्मत हार गया और उसने तैरना बंद कर दिया।
और वो क्या हुआ कि जब उसने जब तैरना बंद किया तो वो जो है उस दूध के अंदर डूब गया और डूबने की वजह से उसकी मौत हो गई। तो पतले वाले मित्र जब मेंढक ने उसको देखा तो वो जो है सोचा कि नहीं, मुझे अगर मैं भी तैरना बंद कर देता हूँ तो जो है मेरी भी मृत्यु हो जाएगी, मैं भी डूब के मर जाऊंगा। तो उसने प्रयास जारी रखा और फिर से वो लगातार कोशिश करते रहा, घंटों बीत गए, तब भी वहां पे कोई नहीं आया। लेकिन एक बात हुई वहां पे, बात ये हुई कि उसके उस तैरने के दौरान जो है क्या होता है कि हम लोग देखते हैं कि जब दूध को बहुत ज्यादा क्या होता है कि जब उसको आप किसी बर्तन से जब उसको मिलाते रहिएगा तो उसमें क्या होता है कि मट्ठा बन जाता है। तो वही हुआ, वो जो मेंढक था वो बहुत देर से तैर रहा था, तैरते तैरते अब दूध क्या हो रहा था कि धीरे धीरे गाढ़ा होने लगा था। और फिर उसने और कोशिश करना जारी रखा और इसी तरह कोशिश करते करते एक वक्त ऐसा आया कि दूध जो है पूरी तरीके से गाढ़ा हो चुका था और उसके अंदर जो है एक मतलब ऐसे छोटा सा मतलब एक गुट जैसे पहाड़ टाइप का कह सकते हैं, छोटा सा एक जो है बन गया था गोल टाइप का। तो वो मेंढक उसके ऊपर चढ़ गया और वहां से छलांग लगा के वो उस बर्तन से बाहर निकल गया। तो प्यारे बच्चों, इस लगातार प्रयास की वजह से, मेहनत की वजह से उस मेंढक की जान तो बच गई, लेकिन उस मेंढक ने अपने उस प्रयास की वजह से और के वजह से हम लोगों को एक सीख दे के गया। और वो सीख ये था बच्चों कि अगर हम लोग लगातार कठिन परिश्रम करते रहे और हार न माने और कोशिश करते रहे तो कभी ना कभी हम जरूर सक्सेस होंगे लाइफ में। ऐसा नहीं है कि अगर आप मेहनत करते हैं, हो सकता है कि आप कभी कोई काम करने जाएंगे तो कभी आप फेल होंगे, कभी आप जो है दौड़ेंगे तो गिरेंगे, निराशा हाथ लगेगी, लेकिन आपको वैसे कंडीशन में हतोत्साहित नहीं होना, आपको कोशिश करते रहना है और निश्चित रूप से आप कभी ना कभी सफल होंगे।